मध्य पूर्व में चल रहे महायुद्ध के चौथे दिन भी तबाही की तस्वीरें आती रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको डरा दिया कि अभी ईरान पर सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। तो कैसे होगा सबसे बड़ा हमला और क्या अमेरिका अपने सैनिक ईरान में उतारेगा या फिर हवाई हमले तेज करेगा? इस सब के अलावा ईरान के हार्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से कैसे कई गुना ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएगा भारत का, आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल जंग छिड़े हुए 4 दिन हो गए, लेकिन कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। 4 दिन से चल रही इस जंग में ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन जंग नहीं थम रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो युद्ध के लंबे चलने तक की बात कही है। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. अमेरिका और इजराइल दोनों एकजुट होकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी हार नहीं मान रहा है। अब ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो रास्ता है जहाँ से कि कच्चा तेल जो हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी आता है वो उसी रास्ते से आता है, और उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली ईरान ने दोनों जगह बम गिरा के दोनों जगह बंद कर दिए हैं। क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजी यही है कि ये जो देश, जो एशिया के जो देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उन देशों को भी ये संदेश दिया जाए कि आप लोग अमेरिका का साथ देके गलत कर रहे हो। आसान भाषा में समझें तो ये ईरान और ओमान के बीच एक सकरा जल मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। ईरान ने ये बंद कर दिया है, और इसे बंद करने से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। अब सारा खेल डिमांड सप्लाई का है। डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई बंद हो चुकी है। दुनिया का 25% कच्चा तेल और एलपीजी जंग के बीच एक ही जगह थम गई है। इसका असर अब सीधे सीधे भारत में भी दिखेगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 से 88% आयात करता है। इसमें से लगभग 50 से 55% हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। एलएनजी का 50 से 60% और एलपीजी का 80 से 85% भी इसी रास्ते से आता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, इसलिए वैश्विक स्तर पर जो भी उथल पुथल होती है वो सीधे अर्थव्यवस्था को हिलाती है। हमारे यहाँ पे तेल के दाम बढ़ेंगे। हमारे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट का सामना भारत को करना पड़ सकता है। पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बहुत बढ़ सकते हैं, और अब चूंकि ये लड़ाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जो आसपास के देशों में हमले करे हैं ईरान ने और लगातार जारी कर रहे हैं खुमेनाई की हत्या के बाद, तो उससे ये परिस्थितियाँ गंभीर पैदा हो गई हैं कि अगर युद्ध खाड़ी के देशों से बढ़ के और हमारे आसपास बढ़ने लगता है मध्य एशिया में या साउथ एशिया में, तो ये हमारे लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति होगी। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना भारत के लिए ऊर्जा संकट, महंगाई और आर्थिक दबाव का बड़ा ट्रिगर है, खासकर क्योंकि हमारी निर्भरता ज्यादा है और बफर कम। फिलहाल स्थिति नाजुक है, लेकिन अगर संघर्ष जल्दी थमा तो असर सीमित रहेगा। भारत लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है और वहां से आश्वासन मिला है कि भारतीय सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में भारत ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है कि उसके लिए भारतीय और भारत सबसे पहले है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो तकरीबन 1000 लोगों की मौत के बाद भी ये युद्ध फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा। ट्रंप जहां अपने तेवर ठंडा करने को तैयार नहीं है, उधर ईरान भी अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। उसके पास भी हथियारों का विशाल जखीरा है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य पूर्व इलाके में भड़का संघर्ष आखिर कब समाप्त होता है और इसकी चपेट में कौन कौन से देश आते हैं।